हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महिला पर्यवेक्षक का जो पहला सब्जेक्ट है जो है पोषण एवं स्वास्थ्य, उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। ये 55 नंबर का आएगा इससे। तो मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक हर एक टॉपिक कवर करते हुए चलूँगी। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या होता है आपको मैं इसी से पूरे नोट्स भी तो बताते जाऊंगी। आप चाहें तो उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने भी किसी जाने माने ही कोर्स से परचेस किया है, ऐप से कोर्स परचेस किया है। तो जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं मैं आपको दिखाते जाऊंगी, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। पहला टॉपिक जो है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य। तो उसमें हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हम जो भोजन लेते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषक पदार्थ जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक पहला होता है माइक्रो, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, और दूसरा होता है मैक्रो, जिसको बहुल पोषक तत्व कहते हैं। माइक्रो को mg में नापते हैं और मैक्रो को ग्राम में मापते हैं। ठीक है। फिर अल्प पोषक तत्व भी बोलते हैं किनको, माइक्रो को, या कम पोषक तत्व भी। तो पोषक तत्व क्या हो, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी। जो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं, इनसे हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को फिर आता है विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज जो होते हैं सहायक पोषक तत्व होते हैं, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। जैविक प्रक्रियाओं पर संतुलन बनाने के लिए काम आते हैं ये क्या, विटामिन, खनिज और पानी। पानी से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। फिर यहाँ एक टॉपिक और होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें वसा में मिलती है। फिर आता है इसमें जो एक और कहना चाहिए, जटिल भोजन से इसको सरल भोजन में जो कहना चाहिए एंजाइम होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है, जटिल भोजन से सरल भोजन कैसे कन्वर्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जाता है। प्रोटीन का पेप्टोन्स में होता है, पेप्टोन्स के बाद अमीनो अम्ल में, वसा का वसीय अम्ल में, फिर ग्लिसरॉल में। फिर हम यहाँ देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुल पोषक तत्व है। ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी बोलते हैं, मीठी भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से प्राप्त होता है, रोटी से, चावल से, शक्कर से, गुड़ से, जूस से। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। ठीक है। और हमें 250 से 300 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, या 300 से 400 ग्राम। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, ये भी आ सकता है। तो दोनों याद रखना है, 300 से 400 ग्राम या 250 से 300 ग्राम। फिर इसका जो वो होता है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह एक प्रकार के जैविक अणु होते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के जैविक अणु होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6। इसमें जो बंध होता है C, ये इस बंध को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध, यानी कि यह एकल बंध होता है। ग्लाइको यानी ग्लूकोज होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है यह ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसकी इकाई सैकेराइड होती है। सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा प्रदान करता है, और 60 से 70% एनर्जी देता है। ठीक है। और इसका कार्बोहाइड्रेट का किस अनुपात में होता है, 1:2:1 में। कार्बनिक यौगिक है ये तो पता है। अब आती है बारी, अगर कहीं भी आपको ओस देखने को मिले मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है, इतना याद रखना। ठीक है। इसका सूत्र होता है क्या, CnH2nOn। अगर n का अपन को मान 3 रखेंगे तो C3
C4H6O3 ये ट्रायोस होता है। अगर n का मान 4 रखेंगे तो C4H8O4 ये ट्रैक्टोज होता है। अगर n का मान 5 रखेंगे तो ये पेंटोस होता है। n का मान 6 रखेंगे तो ये हेक्सोस होता है। n का मान 7 रखेंगे तो ये हेप्टोस होता है। ओके, अब ये टाइप अभी बताया हमने सैकेराइड के हिसाब के आधार पर ये 3 टाइप का होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या इसको डाइसैकेराइड भी बोलते हैं, या ये ओलिगोसैकेराइड के टाइप में आ जाता है डाइसैकेराइड। मतलब जो इनकी जो शुगर होती है 2 से 9 तक होती है तो उनको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, और जिनकी शुगर 1 होती है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, और जिनकी शुगर 10 से अनंत तक होती है उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिख भी दिए हैं, जिसमें 1 शर्करा हो मोनोसैकेराइड, जिसमें 2 से 9 तक शर्करा हो ओलिगोसैकेराइड, और जिसमें 10 से अनंत तक शर्करा हो पॉलीसैकेराइड। फिर हम जानते हैं किसके बारे में मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड में कौन कौन आता है, एक तो पेंटोस आता है और एक हेक्सोस आता है। पेंटोस कौन, C5H10O5, इसमें पेंटोस में डीएनए और आरएनए आता है। डीएनए का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और हेक्सोस में क्या क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज को क्या क्या बोलते हैं, इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं, कॉर्न शुगर भी बोलते हैं, कॉर्न मतलब मकई शर्करा, यूनिवर्सल शुगर भी बोलते हैं, सार्वत्रिक शर्करा, अंगूर शर्करा भी बोलते हैं किसको, ग्लूकोज में। अब जो होता है क्या, इंसुलिन, अग्नाशय से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। ब्लड शुगर कंट्रोल करता है इंसुलिन को। ठीक है, ब्लड शुगर से कंट्रोल होता है इंसुलिन। ब्लड शुगर इंसुलिन के माध्यम मतलब इंसुलिन की सहायता से फैट में परिवर्तित होता है, क्या, एक्स्ट्रा शुगर जो होता है। ठीक है, अग्नाशय से हार्मोन और हार्मोन से इंसुलिन रिलीज होता है। ये समझ में आ गया। अब आती है बारी किसकी, अगर अपने बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना होना चाहिए। ग्लूकोज यानी कि जो ब्लड शुगर होता है, अगर अपन भोजन के पहले लेते हैं तो 60 से 80 mg पर 100 ml के पैमाने में होना चाहिए। भोजन के पहले मतलब फास्टिंग के टाइम, और भोजन के 2 घंटे बाद अगर लेते हैं तो 120 से 140 mg पर 100 ml होना चाहिए। और अगर रैंडम ले रहे हैं, अचानक से हम ब्लड शुगर टेस्ट करवा रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 80 से 120 mg पर 100 ml। ओके, अब आते हैं इसमें से डिसीज यानी जिनको रोग कहा जाता है। एक होता है अल्प और एक होता है हाइपर। अल्प में क्या होता है, अगर इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा जिससे मधुमेह हो जाता है। अगर इंसुलिन कम हो रहा है हमारा तो ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमें डायबिटीज हो सकती है। और अगर अति मतलब हाइपर, इंसुलिन अगर ज़्यादा है तो ब्लड शुगर कम हो जाएगा, जिससे कौन सी बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, हाइपोग्लाइसेमिया। फिर आता है डायबिटीज 2 टाइप का होता है, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। डायबिटीज जो 1 होता है वो डेंजर होता है। इसमें पैनक्रियाज जो होते हैं, अग्नाशय जो है असामान्य होती है, और टाइप 2 में अग्नाशय जो है सामान्य रहता है। ये डायबिटीज 2 जो है ना वो आनुवांशिकी होता है। फिर जो इसमें टाइप 1 में जो है इंसुलिन नहीं बनता, और 2 में जो है इंसुलिन बनता है, कम बनता है, मतलब बनता है लेकिन कम बनता है। फिर शुगर जो हार्मोन्स जो हो, 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन, ग्लूकागन और कॉर्टिजोल। इंसुलिन जो होता है अपन अभी बताया हमने, अतिरिक्त शर्करा को, एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करती है, और ग्लूकागन जो होता है अतिरिक्त फैट को शुगर में कन्वर्ट करता है, और कॉर्टिजोल जो होता है एक्स्ट्रा प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ग्लूकोज लेवल देख लेते हैं गर्भवती महिला का और नवजात शिशु का। तो यहाँ पे जो गर्भवती महिला है, भोजन से पहले 95 mg पर 100 ml या इससे कम होना चाहिए, और भोजन के बाद 120 mg पर 100 ml या उससे कम होना चाहिए। और नवजात शिशु में जन्म के समय 25 mg पर 100 ml के उसमें होना चाहिए, और 2 घंटे बाद 60 से 100 या 80 ml होना चाहिए पर 100 ml के उससे। ठीक है, अब जो क्या है, नवजात शिशु में अगर जन्म के समय कितना, हमने अभी कितना बताया, जन्म के समय कितना होना चाहिए, जन्म के समय 25 होना चाहिए, जन्म के समय 25 mg होना चाहिए। अगर 110 रहा इंसुलिन जो है, वो ग्लूकोज जो है 110 रहा तो क्या होगा, हाइपर ग्लूसेमिया हो जाएगा उसको। और 2 घंटे बाद अगर 25 ही रहा तो हाइपोग्लूसेमिया हो जाएगा। हाइपरग्लूसेमिया और हाइपोग्लूसेमिया अंतर है इसमें, हाइपर और हाइपो। फिर हम पढ़ेंगे किसको,
कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपन ने ग्लूकोज देख लिया। ग्लूकोज काय में आता है? ग्लूकोज आता है हेक्सोस में। हेक्सोस में अपन ने देख लिया ग्लूकोज। अब देखेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। स्रोत फल, अंगूर। ग्लूकोज, अंगूर जो है ग्लूकोज है, अपवाद है। अंगूर बस है जो ऐसा फ्रक्टोज में नहीं आता, यह ग्लूकोज में आता है। एग्जाम्पल गन्ना, शहद, फल। ठीक है, ये समझ आया। अब आया ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या होता है? यह हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लैक्टोज है वो हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन बनाती है जिसको कहते हैं ग्लैक्टोज जो है अपने ब्रेन में जो है ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, जिससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक LH एक FSH, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फिर आता है पेंटोस। पेंटोस क्या होता है? इसका सूत्र याद रखना, C5H10O5। ये क्या है? DNA है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर या राइबोज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं जिसको, और RNA को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर इनके क्रियात्मक समूह चाहे तो याद रख सकते हो, OH एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, इसको C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोलते हैं। तो ग्लूकोज का है एल्डिहाइड, फ्रक्टोज का है कीटोहेक्सोस कीटोन, गैलेक्टोज का है एल्डोहेक्सोस या DNA और RNA का है एल्डिहाइड। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड में कितनी शुगर होती है? 2 से लेकर 9 तक शुगर होती है। इसमें आता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रोसैकेराइड, पेंटासैकेराइड। डाई में 2 शुगर, ट्राई में 3 शुगर, टेट्रा में 4 शुगर, पेंटा में 5 शुगर। इतना याद रहेगा। फिर आता है क्या? जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला के सुक्रोज बनती है। सुक्रोज को घरेलू चीनी भी कहते हैं और हाउस होल्ड कैन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं? सुक्रोज, C12H22O11 प्लस H2O। इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं सुक्रोज को। फिर आता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं। लैक्ट से ही समझ जाओ कि मिल्क की बात हो रही है। ठीक है, मिल्क शुगर भी बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। 1 लीटर मिल्क में 48 ग्राम लैक्टोज पाया जाता है। फिर आता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं। देखो ये 2 ग्लूकोज मिल गए तो माल बन गया, माल्टोज। उबले हुए चावल का पानी। इनके ये सूत्र याद रख लेना आप जी। ठीक है, फिर माल्टोट्रायोज, इतना डीप में नहीं जाना है। ग्लूकोज मतलब माल्टोट्रायोज मतलब 3 ग्लूकोज से मिलकर बनेगा ये ट्राइसैकेराइड। केक, ब्रेड वगैरह वगैरह में माल्टोट्राइसैकेराइड होता है। फिर पॉलीसैकेराइड में 10 से लेके अनंत तक शुगर होती है। ठीक है, इसमें आता है पहला सेल्यूलोज, सम होमो पॉलीसैकेराइड संरचनात्मक। इस सेल्यूलोज कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लांट में, मतलब पौधों में। पौधों की कोशिका भित्ति में प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। उपयोग क्या क्या होता है? दवाई बनाने में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में। सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, यह पाचन में सहायक होता है। सेल्यूलोज जो है उसका पाचन नहीं होता। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं। सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो आप बता सकते हैं ग्लूकोज का। प्लांट का सेल वाल किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज से। प्रकृति में पाया जाने वाला प्रचुरतम कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है। रेयॉन का बहुलक सेल्यूलोज है। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाइएगा, मैं आपको एक एक टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करते जाऊंगी। फिर आता है काइटिन कीड़ों की सबसे ऊपरी परत बनाता है। काइटोन जो होता है कीड़ों की सबसे ऊपरी परत बनाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है और प्रकृति में इसका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन जो है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये दूसरा लिखा है। फिर स्टार्च, मानव के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है। पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप है जी। फिर आता है ग्लाइकोजन, यह
एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, मानव को सम्मिलित करके जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप है। यह मानव शरीर में लीवर में संचित होता है। मानव में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। हेपेरिन, हेपेरिन क्या होता है? यह एक कार्बोहाइड्रेट है। यह थक्का रोधी पदार्थ होता है। यह यकृत का निर्माण करता है। ठीक है, फिर आती है शुगर फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसको जीरो कैलोरी भी कहते हैं। यह हमें ऊर्जा नहीं देते, इसलिए इसे जीरो कैलोरी कहते हैं। जो शुगर फ्री होता है ना, आर्टिफिशियल शुगर जानते होंगे आप, उसमें से एक है स्पेक्ट्रम, सैकरीन, सुक्रोलोम, एलिटेम। ये स्पेक्ट्रम क्या होती है? 100 गुना ज़्यादा मीठी होती है। ये सैकरीन 400 गुना, ये सुक्रोलोम 600 गुना और एलिटेम 2000 गुना। यह केमिकल है, हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इनसे हमें कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये वो तत्व दिए हैं अभी बताए जो आपको CHO 3 तत्व से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस पानी से मिलकर बनता है। बस अब हम आपको कल विटामिन के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप कार्बोहाइड्रेट के पूरे नोट्स बनाइए, फिर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बताइए, फिर हम आपको कल से विटामिन के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।